ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂಎಂ ಮುಲಗಟ್ಟಿ. ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂಜುಮನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಜುಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಾಮಟಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಆಗಮಿಸಿ ಭಾರೀ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बेशुमार ईदें हम सबको देखना नसीब फरमाए. हजरात मोहतरम, ईद कुर्बान दरअस इसार व मोहब्बत का नाम है. कुर्बानी एक अजीम इबादत है. कुर्बानी अल्लाह के कुर्ब का जरिया है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्ची इताअत की यादगार है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये अमल अल्लाह ताला को बेहद पसंद है. मुसलमान इस मौके पर अपने माल और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा पर कुर्बान होने का अहद करते हैं. ये ईद हमें हर तरह की कुर्बानी देने पर आमदा करती है. तारीख गवाह है कि दुनिया में वही कौमें जिंदा रहती हैं और तरक्की करती हैं जिसके दिल प्यार और मोहब्बत, इशार और कुर्बानी के जज्बात से भरे होते हैं. कुर्बानी के बगैर कोई शख्स, कोई कौम ना तरक्की कर सकती है और ना जिंदगी में कामयाब हो सकती है. आज का दिन ईद का दिन है. ये दिन हमसे तकाजा और मुतालबा करता है कि हम सब मिलजुल कर रहें, प्यार और मोहब्बत, इशार और कुर्बानी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें. एक दूसरे की गलतियों और खामियों को नजरअंदाज करके खुले दिल से एक दूसरे को गले लगाएं. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत की यादगार है. यह अमल सिर्फ जानवर ज़ुबान करने का नाम नहीं, बल्कि इस इशार और कुर्बानी, आजिजी और रब की रजा शामिल होती है. रियाकारी यानी दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं. शरीयत में रियाकारी और दिखावा मना है. हजरात, ईद उल फित्र के मौके पर मैंने अंजुमन इस्लाम और इसके तालीमी इदारों की कारकर्दगी पर तफसीली रिपोर्ट पेश की थी. आज मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता और बस इतना बताना चाहता हूं कि 31 में 2025 को हमने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का इनकार किया था, जिसमें साल भर की कार्रवाई की रिपोर्ट किताबी शक्ल में पेश की थी. इसके मुताले से आपको अंदाजा हो जाएगा हमने तरक्की के क्या क्या काम अंजाम दिए हैं. अंजुमन इस्लाम के दफ्तर और मसाजिद के दफ्तर में एक बुकलेट भी आपके मुताले के लिए रखी गई है. इसे आप रेफर कीजिए और अपनी कीमती मशवरों से नवाजें. इस मौके पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पीयूसी कॉलेज की तामीर का काम आगाज हो चुका है. इंशाअल्लाह ये काम 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा. इसी तरह ब्लॉक सी के 2nd फ्लोर पर क्लासरूम की तामीरी का काम की भी इब्तिदा हो चुकी है. मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ये काम भी 6 महीने में पूरा हो जाएगा. हत्तीकोट में जो हुसैनिया मदरसा है, जिसको जनाब अनवर खान कित्तूर और इनके साथियों ने अंजुमन को वक्फ किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं. इस जगह पर वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक पैरामेडिकल कोर्स शुरू करने का हमने मंसूबा बनाया है. सरकार की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा. मैंने गुज़िश्ता किताब में ये कहा था कि अंजुमन लेडीज हॉस्टल में दाखिले इस साल से शुरू हुए हैं. हमारी मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि यहाँ पर रहने वाले तालिबात से हर महीना सिर्फ 500 रुपए ले जाएंगे. तालीमी साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है. यकम जमात से लेकर पीयूसी तक और कॉलेज के पहले सेमेस्टर के लिए दाखिले हो रहे हैं. आप तमाम हजरात से अपील करता हूं कि मुस्तकबिल संवारने के लिए बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करें. हमारे बच्चे बुनियादी तौर पर बहुत ज़हीन हैं. इनकी हौसला अफजाई और रहबरी वक्त की अहम जरूरत है. मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि अपनी कौम और अपनी कौम के बच्चों के लिए वक्त की कुर्बानी दें.
दौलत की कुर्बानी दें और अपनी जरूरत की जिंदगी के अखराजात को कम करके अपने बच्चों को एक जिम्मेदार मुसलमान और एक जिम्मेदार शहरी बनाएं। तालीमी मकसद को हासिल करने के लिए आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। मुझे बताने में मुसरत हो रही है कि इस कॉज को पूरा करने के लिए इस साल भी यानी कल ही मक्की मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने 61,000 रुपए का अतिया दिया है और इसी तरह दासल को फाउंडेशन की तरफ से कल ही 75,000 रुपए अतिये के तौर पर हासिल हुए हैं। हम इन दोनों सोसाइटीज का शुक्र अदा करते हैं। बस इस मुख्तसर रिपोर्ट और पैगाम के साथ मैं फिर एक मरतबा आप सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ಪವಿತ್ರ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸಮಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್, ಜಲಮಂಡಳಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ವಾಕಿಲ್ ದಾವನ ಅನೆ ನಮ್ದರದಲ್ಲ बैठ नमाज नहीं पढ़ सकते, उन लोगों के लिए अंजुमन हाल में कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, वो लोग वहां पर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। अस्सलातु सलातु सलातु ईदुद्दुआ मासिद तकबीरात वाजिबुल्लाह ताला अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ہمیں ایمان کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك ونحر. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، آئیے کچھ معروضات سننے اور سنانے سے قبل، اپنی اصلاح کر لینے سے قبل بہتر اور مناسب ہے کہ سب سے پہلے آقا کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، قربانی حکم خدا بندی پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. سوال، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جواب، قربانی کا حکم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہیں گے. اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فصل لربک ونحر، پاراتی سورہ کوثر. ترجمہ کنز الایمان، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو اس حکم خدا بندی پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. اور ایک مقام پر چپنا چھوڑ جاؤ سے چپنا پہلے کیوں روکو.
ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತಾ, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಹಬ್ಬ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಲಿದಾನ ಅಂದಮೇಲೆ ಬರೀ ಏನು ಕುರಿ ಬಲಿದಾನ ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಲಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡೋದು, ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನಾ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಲಿದಾನ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಏನಿದೆ. ಈಗ ಏನಾರು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ತಮ್ಮಗೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಲಿದಾನದ ಹಬ್ಬ ಇದು. ಇದು ಒಂದೇ ಥರದ ಬಲಿದಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾನಾ ಥರದ ಬಲಿದಾನಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಬಲಿದಾನಗಳು ಅಂತ ಮಾಡುವುದು ಹಬ್ಬ ಇದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ, ಇದು ದುಶ್ಚಟಗಳ ಬಲಿದಾನ, ಎಲ್ಲ ನಾನಾ ಥರ ಬಲಿದಾನ ಅದಾವ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಲಿದಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಲಿದಾನ ಕೊಡುವ ಹಬ್ಬ. ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಬಲಿದಾನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಲಿದಾನ ಕೊಡುವ ಹಬ್ಬ ಇದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸುನ್ನತ್, ಹುಜೂರ್ ಪಾಪ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುನ್ನತ್ತು. ಈ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಿದಾನ ಕೊಡುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ದೇಶದ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲಿದಾನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ानी गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में हमारी ज़िंदगी में और एक मरतबा ईद उल अदा अता फ़रमाई। और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह बार बार हमें ईद सईद की बड़ी सादतों से हमें नवाजें और खुशियाँ बांटने की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इन बातों पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा जो ख़ास अहम बातें हैं। सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त। कुर्बानी के गोश्त को बड़ा अदब का अहतमाम करें, उसे ऐसे ही सड़कों पर जब बेजार आ जाए खाने पर उसे फेंके नहीं, और उनके हड्डियों को जो है कहीं एक जगह दफन करने की कोशिश करें। ख़ास करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हमें रहनुमाई फरमाई, अगर उसके मातहत देखा जाए तो हमें एक क़ुरबानी के हिस्से के अंदर 3 हिस्से करने का हुक्म दिया गया। एक अपने लिए है, एक अपने अकारिब दोस्त व अहबाब के लिए है, एक फ़ुक़रा के लिए है। लेकिन जो ईद सईद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग तो जो है जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और ऐश व इशरत नवाजा है, वो रोज़ाना गोश्त पका कर के खाते हैं। लेकिन बकरी ईद के मानी ये है कि उन लोगों तक भी इस गोश्त को पहुंचाना हमारा अहम ज़िम्मा बनता है जो कभी गोश्त को खाते ही नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे स्लम एरिया है जहाँ पर बहुत सारे गरीब, फ़कीर, मिस्कीन, बेवा, लाचार लोग मौजूद है। उन तक गोश्त पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत अहम बात है। क्योंकि कुर्बानी से जो है बहुत सारे बातों का इल्म मिलता है। सबसे बड़ी बात जो है बेचारगी का सबक इसमें मिलता है।
लेने वाला और देने वाला दोनों के दिलों की जो हसद और कीना है, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। देने वाला खुलूस के साथ अगर दे, लेने वाला मोहब्बत से अगर ले, अल्हम्दुलिल्लाह यकीनी बात है, तो इसमें ये चार चांद नज़र आएंगे और मोहब्बत और उलूहियत पैदा होती हुई नज़र आएगी। और दूसरी बात ये है कि क़ुरबानी के माने ये नहीं कि हमने 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये का दुम्बा लाया, बकरा लाया, गाय लाए और क़ुरबानी की और लोगों को चंद लोगों में तकसीम कर दिया। फिर हम साल के जितने अय्याम हैं, जितने दिन गुज़रते हैं, तमाम के तमाम गुनाहों में मुलविस रहे और ना इत्तिफाकियाँ रहे और तमाम खुराफात, तमाम गलतियों में, गुनाहों में मुलविस रह करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते रहे, तो यकीन है कि जिस कुर्बानी को हमने अंजाम दिया शायद कि वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कुर्बानी की जो नीयत है, खुलूस जो तक़वा है, वो तक़वा हमारे अंदर नहीं रहा। तो बताना यहाँ पर है, अपनी कुर्बानी से पहले अपने गुनाह को नेक तौफीक व हिदायत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान उर्फ़ मोहम्मद उमर रज़ा, तहसीलदार, ख़तीब व इमाम, जामा मस्जिद यानी जुमा मस्जिद, पेंडार गली, कस्बा, धारवाड़। मामू